नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ पेपर लीक हुआ है। आज हम इस बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम लीक है, जिसका जहां पर जिस तरीके से मन आ रहा है वो अपनी राजनीति कर रहा है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको जितना समझ में आ रहा है वो उतना दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का अपमान कर दे रहा है। आप एक जमाने में इसे मौका परस्ती कह सकते थे, मौका परस्ती कह सकते थे, लेकिन अब ये पूरा सिस्टम दिखाता है जो लीक हो चुका है। कैसे, आज इसी को डिकोड करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, मेरा संदर्भ झारखंड में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे है। कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं, कहीं कोई कुणाल कामरा जैसे लोग नहीं पहुंच रहे। दीप के तो छोड़ ही दीजिए, बस वो स्टूडेंट्स हैं जो दिन में प्रोटेस्ट करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, जो दिन और रात में वो सूखी रोटी खा रहे हैं। जंतर मंतर की तरह नहीं कि बांग्लादेश, कनाडा, कतर से खाना, वो भी बहुत अच्छा अच्छा खाना डिलीवर हो रहा था। वहां पर बात चल रही थी कि अल्लाह अल्लाह करो, नाम अल्लाह का रहेगा। ये जनगण मन कर रहे हैं। इतनी सौम्यता के साथ प्रोटेस्ट हो रहा है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। विडंबना, नेशनल मीडिया भी कवर नहीं कर रहा। आप गए, आपने क्या देखा, और क्या आपको वाकई में समझ में आया कि झारखंड, दिल्ली या पूरे देश की बात नहीं है, पूरा सिस्टम लीक है? इस देश की मीडिया को देखकर ऐसा लगता है ना नम्रता कि झारखंड सौतेला बेटा है भारत का। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा और जो भी झारखंड के बाहर के लोग सुन रहे हैं वो समझे। 25 साल हुए राज्य बने हुए और 25 पेपर लीक हुए हर साल। 10 जो भर्ती परीक्षा उसकी जांच सीबीआई कर रही है। अभी 6 जांच के दायरे में है जो कि सीआईडी वगैरह ये अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही है, और 9 परीक्षाओं को कैंसिल ही कर दिया गया है और आने वाली परीक्षा का डेट अनाउंस ही नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 2013 में जिसने टीईटी यानी टीचर्स वाला टेस्ट दिया था, आज 2026 तक वो इंतजार कर रहे हैं। जिनकी पढ़ने की उम्र थी वो सिर्फ इंतजार में उनकी उम्र निकल गई क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। यह है झारखंड। वेलकम टू झारखंड। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो सारी बातें मैं बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूं। एक निजी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट। सरकारी नौकरी जो है सिर्फ उसी विद्यालय के बच्चों को सारी की सारी दे दी गई क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की सेटिंग थी ऊपर तक। पूरे झारखंड में बाकी नील बटा सन्नाटा, न कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी था, न कोई सरकारी कॉलेज, न कोई स्कूल वगैरह। यह हुआ है, पता है, 33 महिलाओं का चयन हुआ एक ही निजी विश्वविद्यालय की, और सत्र और अंक भी एक ही, जैसे सारे के सारे 2022। बढ़िया है ना पेपर लीक। अब पेपर लीक की बात आ रहा हूं। वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में 7 पेपर लीक हुए। कल मैं वहां गया था तो एक छात्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कहां से हैं? यूपी से है ना? मैं हाँ। तो नम्रता यूपी ना? हाँ। तो यूपी पीएससी की परीक्षा हर साल एक बार होती होगी और हर राज्य में यही होता है। झारखंड में क्या होता है पता है? एक बार इकट्ठे 2-3 साल का, जैसे 13वीं 14वीं 15वीं एक साथ कर दिया। मैंने कहा 25 साल हुआ है, 25 के 25 एक साथ ले ले। सोचिए, ये है झारखंड। लेकिन और मैं जो आगे बताऊंगा वो खौफनाक होगा। अच्छा, फरारी मुजरिम है, मान लिया 25,000 इनाम है दिल्ली में या यूपी में, उसको झारखंड में अधिकारी बना दिया जाए ताकि मुजरिमों को पकड़ लो। यह हुआ है बिल्कुल। मैं पेपर की कटिंग, 25,000 का इनामी बदमाश झारखंड में एसडीएम है। पैसे दिए ना इन लोगों को। ये सारे अखबारों में छपी हुई खबरें, और मैं आगे बताऊंगा और आप शॉक होते चले जाइएगा। यहां जांच कैसे हुई पता है? परीक्षा में गड़बड़ी हुई। एक अभी रिसेंट में कहता हूं जेएसएससी की परीक्षा, वहां 4 जगहों पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। बिहार के नौबतपुर में, हजारीबाग में, रांची में और नेपाल में। सरकार ने कहा कि नौबतपुर, रांची, हजारीबाग वाला जांच नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे देश का मामला है, यहां पे चोरी चकारी करने देते हैं, सिर्फ नेपाल वाला जांच कराएंगे। सबने कहा क्यों भाई? मेरा मन, हम सरकार, पुलिस मेरी, ज्यादा बोलोगे तो मारवो करेंगे। अच्छा, नेपाल वाली जांच हुई तो और इंटरेस्टिंग है। जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने यह कहा कि 135 क्वेश्चन थे, उसमें से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे थे जो नेपाल सेंटर से लीक हुआ था। सरकार ने कहा बदनामी हो जाएगा, जांच कमेटी भंग कर दी। फिर दूसरी जांच कमेटी बनाई।
जिसने अपने मन से ये लिख दिया कि वेरी फ्यू क्वेश्चंस में, और हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया। ये हो रहा है झारखंड में। झारखंड में क्या हो रहा है मैं बताऊं। एक आदमी है जिसका नाम है अभय तिवारी। जितनी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगिता परीक्षा, वो सब में वही टॉपर है, सब में वही। अब पूछेगा जादू क्या है, बहुत पढ़ाकू होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, टॉपर है तो होगा ना। वो उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है जो कंपनी परीक्षा लेती है। मतलब इतनी सारी चीजें झारखंड में हो रही हैं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो सुनते जाइए। एक मंत्री है यहां, राधा कृष्ण किशोर जी, उनका भाई है राधा प्रेम किशोर। वो यहां आ गया, अधिकारी बन गया परीक्षा में। ठीक है, बन सकता है, पढ़ने में तेज होगा, मंत्री का भाई है तो कोई दिक्कत नहीं। उप मुख्यमंत्री है सुदेश महतो, उनका भाई भी बन गया। आरोप है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, दोनों पे आरोप है कि भैया सेटिंग वेटिंग से बन गए दोनों। अब पता है परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की जांच यही दोनों कर रहे हैं, जिनके ऊपर खुद गड़बड़ी से में ये है भाई। मतलब कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं अगर बताने लगूं ना तो एक अलग से रामायण लिख दिया जाए कि 25 साल में झारखंड में क्या हुआ। खुला खेल फर्रुखाबादी। और एक शब्द, कांग्रेस की सरकार है ना यहां पे हेमंत सोरेन के साथ, क्या हुआ? वो जो भुजा फड़क रहा था उनका पेपर लीक, विद्यार्थियों के साथ नहीं अन्याय करने देंगे। यहां देखिए विद्यार्थी पड़े हुए हैं मैदान में, 25 तारीख से लेकर अब तक। बारिश हो रही है, भींग रहे हैं, वही शर्ट सूख रहा है, वही बैठे हुए हैं, बेहोश हो रहा है, अस्पताल में भर्ती हो रहा है, मिट्टी कीचड़ वहां पे बैठे हुए, नए स्टेज लगाने दे रहा है। ये गरीब है ना, क्योंकि ये आदिवासी छात्र हैं, दलित छात्र हैं, इनके पास पूंजी नहीं है, कहां बेचारे बोस्टन से हैं। तो ये तो हमारे गढ़वा पलामू, ना तो पीडीए वाले अखिलेश यादव पहुंचे, ना राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने पहुंचे, हेमंत सोरेन को तो कोई मतलब है ही नहीं। दीप के पहुंच गया वापस बोस्टन, तो अभी इनकी आवाज कौन उठाएगा? आप पहुंचे, मैं देख रही थी पंकज जी वो वीडियो, मतलब बच्चे लिटरली ऐसे हो गए कि कोई तो आया हमारी आवाज उठाने, एक उम्मीद की किरण। और पता है यहां क्या चल रहा है? जो पत्रकार उनके पक्ष में बोलेगा, उठाओ रे उसको, सीआईडी भेज दो नोटिस। ये चल रहा है। मतलब कि रावण राज हमने सुना था कि कुछ भी करेगा, और तानाशाह मोदी, और काम ये कर रहा है। एक अभिषेक भारती नाम का पत्रकार है, उसने एक खुलासा किया कि हजारीबाग में ओएमआर सीट उसका ये हो गया, जो आंसर सीट होता है ना, वो पहले ही से वायरल हो गया। एक सुमन सौरभ नाम का लड़का था, अभ्यर्थी था, तो सुमन सौरभ को पकड़ना चाहिए क्योंकि उसने गड़बड़ी की है। नोटिस भेज दिया पत्रकार पे कि आपने ऐसे कैसे वायरल कर दिया। ये चल रहा है यहां पे। और अब आगे की कहानी सुनिए, और खौफनाक। यहां तक अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो आगे की कहानी आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नेताओं को भेजा, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने छात्रों के बीच क्या कहा पता है? कि तुम बाहरी छात्र, तुम भीतरी छात्र, तुम मुसलमान छात्र, तुम हिंदू छात्र, तुम अगड़ा छात्र, तुम पिछड़ा छात्र। एक अलग स्टेज लगा लिया उसी मैदान में, नेताओं का अलग स्टेज, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम बाहरी भीतरी, अंदर बाहर, हिंदू मुस्लिम लाटा पटरा वो करके अपना, उनका स्टेज ज्यादा भव्य, क्योंकि उनकी फंडिंग हो रही है। तो उनके स्टेज पे आपको कुर्सी, टेबल, टेंट, समियाना सब दिखेगा। और जो छात्र हैं वो खुले में, एक ही मैदान का दोनों नजारा। ठीक है। और जब मैंने कहा कि अरे ये कैसे, सामने नेता का उतना बढ़िया भव्य शानदार स्टेज और बाकी छात्रों का ये, तो कहते हैं तुम तो दलाल हो, नेताओं से चिढ़ते हो हमारी पार्टी से, इसलिए कह रहे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, आप महान हो। ये हो रहा है इस देश में। एक लाइन अगर कोई राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये जितना इंडी गठबंधन, वो जितना कॉकरोचेज हैं, जितना जेएनयू वाले हैं, लेफ्टिस्ट है, कुछ भी है, नहीं बोलेंगे ना। गरीबों के लिए कौन बोलता है? और झारखंड में तो मैंने कहा ही, ये मां भारती का सौतेला बेटा है। यहां 4, 5, 10, 20 मर जाए तो किसे फर्क पड़ता है? दिल्ली में बर्गर कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल छापता है कि बर्गर रोक दिया। और हमारे यहां बीमार भी हो जाए, मर भी जाए, यही हो। लेकिन क्या करें, हम पैदा तो हो गए हैं भारत में। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पूरा सिस्टम
किस तरीके से लीक है, आप सिर्फ पेपर पर अटके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी झारखंड के स्टूडेंट्स की जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर, वो पूरा का पूरा वीडियो एनएमएफ न्यूज के पेज पर है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।